हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी अब मेरा जो है ना टाइम टेबल जो स्टार्ट हो गया है वो हो गया है बहुत ज़्यादा सुबह सुबह से। क्योंकि अब मेरे घर के 3 मेंबर घर से जाते हैं तो उनके खाने पीने की जो तैयारियां हैं ना वो मुझे करनी होती है। और यहाँ क्या है ना कि अभी जैसे मैं काम खुद कर रही हूँ तो मुझे है ना ऐसा लग रहा था कि मैं है ना थोड़ा सुबह जल्दी उठूँगी तो फटाफट से मेरे काम हो जाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठ के है ना किचन में आई थी, क्योंकि मैं है ना इडली बनाने वाली हूँ। और इडली के लिए पहले मैं उसको है ना दही में सोक करके रखूँगी थोड़ी देर। इसलिए सबसे पहले मैंने यही काम किया। इसको थोड़ा-सा ना टाइम लगता है। तो यहाँ सारी प्रिपरेशन मैं कर दूँगी और कुछ तैयारी ना मैंने अपने जो है रात में ही कर लेती हूँ कि मुझे क्या बर्तन चाहिए रहेगा। नहीं तो सुबह है ना बर्तनों की आवाज़ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। बिल्कुल स्लोली-स्लोली मैंने है ना सारे बर्तन निकाल के रखे और जो रात के बर्तन मैंने वॉश किए हुए थे उनको पहले लगाया, क्योंकि मुझे स्लैब पे थोड़ी-सी ना जगह चाहिए होती है। तो देन मैं इसके अंदर ना भगोने में पानी डाल के रखूँगी, क्योंकि वो जब तक गर्म होगा। तो देन उसके बाद मैं मेरा जो पहला काम था वो था झाड़ू पोछा करना, अपने घर की सफाई करना, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है। तो और अभी मैं आगे बताऊँगी कि क्यों मैंने इतना जल्दी काम किया। और फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा किया। और वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, झाड़ू पोछे में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी ये इतना टाइम तो लेता ही है। और थोड़ा-सा घर साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा लगता है कि आपकी एक छोटी-सी है ना टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमारा जो सफाई का काम था ना वो थोड़ा ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैंने ना सुबह-सुबह लगा दिया, हालाँकि जो गर्मी थी वो सब उस टाइम पे वैसे की वैसे ही थी। और सिर्फ़ मैंने एक रूम को छोड़ दिया था और मैं है ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी भी फ़ील हो रही थी, पसीने-पसीने हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं ये काम मेरा फ़िनिश हो गया है और अब मैं जाऊँगी पहले नहाने करने के लिए, क्योंकि अभी घर के सब लोग सो रहे हैं उस रूम में। तो मैंने उस रूम को है ना बिल्कुल छेड़ा नहीं है, वो मैं बाद में जब सब उठ जाएँगे तब क्लीन करूँगी। बस मैंने है ना 2 रूम और बालकनी को किया था। तो यहाँ मुझे 5 बज गए हैं, मैं नहा कर आ गई थी। और देखिए 5 बजे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा दिन आ जाता है। और जैसे ही ये दिन दिखना शुरू हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है कि जल्दी-जल्दी करना है। क्योंकि ये जो टाइम रहता है ना ऑफ़िस और स्कूल का, इसको आप ज़रा भी है ना 2-3 मिनट ऊपर नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम सारे काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने है ना बाहर देखा कि एकदम से दिन आ गया है, तो चलो फिर फटाफट से है ना अपना जो है बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट और हस्बैंड के लिए हमारे लिए लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने है ना इडली के सांचे निकाले हैं तो उसमें मैं अपना जो है बैटर डाल दूँगी। और ये ना बड़ा ईज़ी सा रहता है तो फटाफट बन भी जाता है। बस इसको सोक करने का जो टाइम रहता है ना बस उतना लेना होता है। और ये सारी जो ब्रेकफ़ास्ट या लंच की तैयारी है या जो मुझे बनाना है वो मैं पहले ही सोच लेती हूँ, क्योंकि सुबह सोचने में मैं अपना टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। या जो भी ब्रेकफ़ास्ट बनेगा ना वो अरु का एक लंच जैसा हो जाता है। और इस वज़ह से है ना थोड़ा-सा मैं उसके लिए सोचती हूँ कि कुछ अलग रखा जाए। और इसकी प्लानिंग ना मैंने बहुत पहले से करके रखी थी कि मैंने एक है ना 1 वीक का प्लानर बना लिया था कि मुझे उसे क्या देना है। उससे बस इतना है कि मुझे है ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कि मुझे उसे क्या बना के देना है। तो यहाँ बस अब मैं कर लूँगी जो है हस्बैंड के लंच की तैयारी। यहाँ मेरा है ना जो फली है वो मेरी कट की हुई है, लेकिन बस अब मैं इसमें ना आलू मिलाऊँगी तो इस वज़ह से मैंने सुबह ही आलू कट कर रही हूँ। और बाकी सारी मेरी तैयारी है, बाकी फ्रूट्स वग़ैरह है जो भी मुझे उनको लंच में देना है, आरू को मुझे है ना देना होता है। कुछ भी फ्रूट सैलेड वग़ैरह मैं मिक्स करके दे देती हूँ, एप्पल वग़ैरह मिक्स कर देती हूँ।
मैं हमेशा है ना सुबह के लिए कोई सूखी सब्ज़ी ही प्लान करती हूँ और क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, प्याज़ वग़ैरह रहता है ना तो उसको भूनने करने में टाइम भी लगता है और ये सारी चीज़ें हैं ना जो सूखी सब्ज़ी रहती है बहुत सिंपल सी बनाती हूँ और एक जो रहती है ना खड़ी लाल मिर्च डाल दो तो वो उससे टेस्ट और अच्छा बन जाता है। तो यहाँ मेरी इडलियाँ रेडी हो चुकी हैं और ये जो इडलियाँ हैं ना मैं उनका क्या करूँगी उनको तो फ्राई करूँगी और कुछ इडली मैं है ना आरू के जो है लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी और उसको ये सूजी की इडली है ना बहुत अच्छी लगती है और वो पूरा का पूरा अपना जो है लंच बॉक्स फिनिश करके आती है। उसको कुछ मैं मैंगो भी कट करके दूँगी। तो जो लंच रहता है ना तो उससे पहले है ना मुझे देखना पड़ता है कि मेरे पास फ्रूट्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें ना हमें पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चों के है ना छोटे-छोटे से ब्रेक होते हैं, फ्रूट ब्रेक रहता है। थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ। बच्चे और बच्चों के साथ मिलके है ना ऐसी चीज़ें बहुत ईज़िली खा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर वो पूरा फिनिश नहीं भी करके आती है तो थोड़ा बहुत भी खा के आती है ना तो मुझे तसल्ली मिलती है कि चलो स्कूल में ही सही उसने पूरा फिनिश किया। सॉस को मैंने छोटी-सी डिब्बी के अंदर पैक करके रखा है कि वो है ना इधर-उधर फैले नहीं, तो वो अपना जो है ईज़िली उसको खोल के खा सकती है। तो यहाँ मेरे जो है सब्ज़ी भी इतनी देर में है ना रेडी हो गई थी, तो उसको मैंने है ना अलग बर्तन में शिफ्ट कर लिया, तो इसमें मैं है ना अपना जो है इडली फ्राई कर लूँगी। क्यों मैं दूसरा बर्तन करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाएँगे, तो मैं उसी का यूज़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ अब मैं कर लूँगी जो हस्बैंड को देने वाले रहते हैं ना जैसे मान लीजिए दही हुआ, फ्रूट्स हुआ तो ये चीज़ें मैं पहले कर लेती हूँ, रोटी बनाना मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। इतना जल्दी रोटी मैं पहले से नहीं बना के रखती हूँ लेकिन ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें रहती हैं ना जिसे हम पहले से कर सकते हैं, वो मैं कर लूँगी। अच्छा अब मैंने इतना जल्दी अपना जो है टाइम क्यों स्टार्ट कर दिया हालाँकि मैं 5 बजे उठ के ये सारे काम करती हूँ बट मैं सुबह अपने जो है 4 बजे उठी और वीडियो के चक्कर में मैं थोड़ा-सा 15 मिनट पहले क्योंकि थोड़ा-सा ना 15 मिनट जाता ही है। तो यहाँ अब अरु तो जाती ही है स्कूल लेकिन अब मेरा बेटा भी स्कूल जाता है तो उसको छोड़ने जाने और लेकर आने का टाइम है ना कुछ ऐसा है जिसमें मैं अभी घर के लिए ना टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इस वज़ह से है ना मैंने अपनी जो साफ़-सफ़ाई का काम था ना वो बहुत पहले ही कर लिया। जिससे कि मुझे जो काम वैसे रहेगा ना डस्टिंग वग़ैरह या और चीज़ें करना, तो वो मैं आके उसे जब छोड़ के आऊँगी ना तब कर लेती हूँ। तो यहाँ विशु भी उठ गया और सारे अपने सॉफ्ट टॉयज़ लेकर सोता है और जब उठ के आता है तो बाहर है ना लेकर ही आता है उसको और सेम अरू भी ऐसा ही करती थी। मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी ही थी, अपने सारे टॉयज़ लेकर के आती थी। तो यहाँ अगर जो बस स्टैंड तक ना मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते हैं क्योंकि इस बीच है ना क्या होता है अगर मैं जाऊँगी तो फिर विशु भी मेरे साथ जाएगा और ये जब तक छोड़ के आते हैं ना तो मैं अपना जो है इनका जो ब्रेकफ़ास्ट का रहता है या फिर जो रोटियाँ वग़ैरह बनानी करनी रहती है, विशु को दूध देना होता है, तो इस बीच वो काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो फिर वहाँ मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो जैसे ही ये छोड़ने जाते हैं तो मैं अभी कर रही हूँ अपना जो है इडली में ना प्याज़ डालूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो अभी देखिए मेरा ऑलमोस्ट सारा ही काम हो चुका है, बस ब्रेकफ़ास्ट करूँगी बनाऊँगी सॉरी और रोटियाँ करूँगी। बगल में मेरी चाय बन रही है तो सारी तैयारियाँ मेरी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। सुबह उठने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो रहता है कि आप सुबह उठ जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। बट अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड रूल्स बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल 4 बजे उठ के ही करना है। कई लोग झाड़ू लगा लेते हैं, वो अच्छी बात है अगर भई सुबह जब हम किचन में काम करने जाते हैं, घर गंदा हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ मेरी अलग मजबूरी है, इस वजह से मैंने है ना सुबह-सुबह ये काम कर लेती हूँ।
तो यहाँ क्या है, अब जब तक मैं कर लूँगी अपने रूम को भी क्लीन, और गद्दा ये खुद उठा के रख के आते हैं। और देन उसके बाद जैसे ही मैं आई हूँ, मेरी प्याज भुन गई थी तो मैं आ गई थी इडली डालने, और बहुत ही कम मसालों के साथ मैं इसे बना लूँगी, क्योंकि मेरा जो है बेटा भी इसे खाएगा, तो थोड़ा-सा मैं बस इसमें सॉस डालूँगी और ये अच्छा सा है ना यम्मी सा रेडी हो जाता है। बहुत इसमें है ना, अगर शिमला मिर्च वग़ैरह हो तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी नहीं खाती है, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से नहीं दिया है। उसने बहुत जो प्याज वग़ैरह आती है ना, तो वो चीज़ है वो नहीं खाती है। तो देन बस मैं अब लंच के लिए ना रोटियाँ बना के रख दूँगी, और कुछ उसी टाइम पे है ना मैं विशु के लिए भी कर लेती हूँ, बट क्योंकि वो अभी केवल 1 घंटे के लिए जाता है, तो मुझे उसके लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ लंच ऐसा बनाना नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फ्रूट कट करके दे दिया, जिससे कि वो वहाँ है ना खुद आराम से खा पाए। तो बस इतना ही उसको देना होता है। तो यहाँ मेरा जो काम है ना फटाफट चल रहा है, और ऑलमोस्ट मेरे जैसे सारे ही काम हो चुके हैं। तो बस अब मेरा काम रह जाएगा विशु को नहलाना और खुद नहाना, तैयार होना, क्योंकि जो स्कूल है ना वो थोड़ा-सा दूर है। वॉकिंग करके ही हम लोग जाते हैं, और ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई रोड वग़ैरह क्रॉस करने होते हैं ना, तो वो भी एक चक्कर है। थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, और थोड़ा-सा ना ट्रैफ़िक रहता है उधर। तो यहाँ मैंने विशु को नहला-धुला के रेडी कर दिया, खुद भी रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जाने वाली हूँ विशु का एडमिशन करवाने के लिए। जी हाँ, इस दिन एडमिशन तो करवाया ही था, साथ में उसने अपना जो है स्कूल में बैठा भी था। आधा घंटा मुझे वहीं पर बैठना पड़ा था स्कूल में ही, कि जिससे कि अगर वो रोता है तो मैं उसको वहाँ पे ले लूँ। तो देन एडमिशन करवा के आई थी, इसका बैग मिल गया था, बुक्स मिल गई थी, और विशु बहुत रोया था। आगे कभी व्लॉग में मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और बहुत ज़्यादा रोया था, बट आके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे सॉक्स मिल गए थे, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म मिल गई थी। तो बड़ा खुश था। लेकिन यहाँ मेरी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी। मेरा है ना आना-जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। बेटे को लेने जाती हूँ, फिर छोड़ने करने का, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई थी, देन उसके बाद मैंने अपने बर्तन वग़ैरह क्लीन किए। सुबह इतना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, दोपहर का भी ये टाइम नहीं है। 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद मैंने अपने जो है सारे बर्तनों को क्लीन किया, क्योंकि बेटी को खाना-वाना दिया, उसको जब लेकर के आई थी तो थोड़ा है ना आधा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा थोड़ा-सा ना बिज़ी शेड्यूल हो गया है, जिसको थोड़ा-सा ना मैनेज होने में टाइम लगने वाला है। तो बर्तन करने के बाद ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मिलेगा खुद के लिए, तो बस वही मेरा अब टाइम रहने वाला है, और मैं कैसे-कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।